गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 10 की अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। ये संक्षिप्त व्याकरण के अंतर्गत है। आज की संक्षिप्त व्याकरण में मैंने महत्वपूर्ण अलंकारों का संकलन किया है। स्टूडेंट्स, ये वे अलंकार हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा भी बोर्ड की परीक्षाओं में से इन्हीं पंक्तियों में से कोई ना कोई अलंकार दोबारा से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बोर्ड की परीक्षाओं के पिछले विगत 5-7 वर्षों में जो बोर्ड की परीक्षाओं में अलंकार पूछे गए हैं पंक्तियों के माध्यम से, उनका महत्वपूर्ण संकलन करके आपके पास पहुंचाने का प्रयास है। तो आइए हम शुरू करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण अलंकार। तो देखिए, पहला आप देखिए, पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। तो वाणी को रोचक और सुंदर बनाने के लिए काव्य के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के बिना कविता, आपको पता है, नीरस मानी जाती है। कविता के अंदर जो गायन का गुण होता है, उसके अंदर जो गेयता होती है, वो अलंकारों के कारण ही संभव हो पाती है। तो अक्सर परीक्षाओं में जो है आपको कोई पंक्ति दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, उसी तरीके से यह प्रश्नावली तैयार की गई है। पहला प्रश्न देखिए, वह आवाज कमजोर कांपती हुई थी। इसमें अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार आपको पता है, जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य के हाव भाव मनुष्यों जैसे प्रदर्शित करते हैं तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए आप, वह आवाज़ कमज़ोर कांपती हुई थी। तो आवाज़ का जो है यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया, उसको मनुष्यों की भांति प्रदर्शित किया गया कि जैसे वह ऐसा लग रहा था जैसे कमज़ोर हो। तो किसी मनुष्य के बारे में ऐसा लग रहा है जैसे बताया जा रहा हो। अगला देखिए, विफल विकल उन्मन थे उन्मन। विफल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन, इसमें अलंकार है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द आते हैं, वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विफल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन एक जैसे शब्द हैं और जहाँ पर एक जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उनका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। अनमने मन, अनमने मन, दोनों का मीनिंग ये है। अगला देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपको पता है वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है। तो देखिए, धू और धू, ये आप देखिए ध की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, राख जैसा कुछ गिरता हुआ। इसमें आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार होता है जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और जहाँ उपमा सूचक शब्द लगे होते हैं, सम, समान, सी, सा, जैसा, ठीक है, सरिस, ये शब्द जहाँ पर लगे मिलते हैं वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, रहा राख जैसा, ये जैसा देखिए तुलना सूचक शब्द है, तो तुलना सूचक शब्द होते ही यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अगला देखिए, जटिल तानों के जंगल में। जटिल तानों के जंगल में, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमान और उपमेय में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात जहां दो वस्तुओं में तुलना नहीं की जा सकती, दोनों में एक रूपता प्रकट की जाती है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जो जटिल तानों के जंगल में, जटिल तान रूपी जंगल में, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो गया। अगला देखिए, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, जहाँ एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है। तो देखिए, त की 2 बार आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए, कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ। ये देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक जैसे, कभी कभी, एक जैसे एक समान अर्थ वाले 2 शब्द लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अगला देखिए, शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। उपमा अलंकार, की तरह, तुलना की जा रही है, शाब्दिक भ्रमों की तरह, शाब्दिक भ्रमों के समान, उपमा अलंकार। अगला देखिए, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाख लाख एक जैसे एक समान अर्थ वाले 2 शब्द आए, कोटि कोटि एक जैसे एक समान अर्थ वाले 2 शब्द आए, तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अगला देखिए, बाल कल्पना के से पाले। इसमें भी उपमा अलंकार है। यह प्रश्न आपकी विगत बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया गया है। बाल कल्पना के से पाले, उपमा की
उपमा इसमें जो है तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगला देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मानवीकरण कर दिया गया। जब किसी प्राकृतिक दृश्य के हाव भाव मनुष्यों जैसे प्रदर्शित किए जाते हैं तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। बादलों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है जैसे वो नन्हे नन्हे से सुंदर सुंदर से बच्चे हों और जो बन ठन के संवर के यहाँ से वहाँ दौड़ते घूम रहे हों। तो बादलों का मानवीकरण करने के कारण इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया यह उदाहरण है। इसमें रूपक अलंकार है, जहां दो चीज़ों के बीच में तुलना समाप्त हो जाती है। यहाँ तुलना किस चीज़ में समाप्त हो गई? चरण और कमल एक ही हैं। चरण रूपी कमल, भगवान के चरणों की वंदना की जा रही है कि भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। तो चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, भेद समाप्त हो गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अगला देखिए, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला, ये देखिए इसमें उपमा अलंकार है। इसमें ये उपमा तुलना सूचक शब्द है, हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला। तो जहाँ पर भी सम, समान, सी, सा, जैसा, सरिस, ये तुलना सूचक शब्द लगे रहते हैं, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। अगला देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इसमें भी आप देखिए मानवीकरण अलंकार है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, तो हवा की थिरकन का मानवीकरण कर दिया। ये जो संकोच भाव है ये मानवीय भाव है। संकोच मैंने सिकुड़ना, शर्माना, झिझकना, तो ये मानवीय भाव का आरोपण इस पर कर दिया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, इसमें भी उपमा अलंकार है। भूली सी आ गया, ये तुलना सूचक शब्द है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगला देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, इसमें रूपक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार आप ये देखिए, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, विमल व, यहाँ पे देखिए आप क की आवृत्ति हो रही है, 3 बार क की आवृत्ति हो रही है, 3 बार व की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर, ठीक है, कमल कोमल, इसमें जो आपके कमल कोमल कर है, कर जो है कमल रूपी जो कमल कर है उनके हाथ हैं, उसमें प्रेम से उन्होंने वीणा ली, इसलिए इसमें रूपक अलंकार भी है। तो आप इसमें इनमें से कोई सा भी अलंकार लिख सकते हैं। अगर ये आपका उदाहरण आ जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, इसमें रूपक अलंकार भी है। दो वस्तुओं के बीच में भेद भी समाप्त हो गया और एक वर्ण की आवृत्ति भी एक से ज़्यादा बार हुई, इसलिए इसमें ये दोनों अलंकार द्रष्टव्य हैं। अगला देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हुई है। अगला देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार हैं, क्योंकि देखिए एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है, म की आवृत्ति हुई है, फिर यहाँ देखिए आपको त की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे म की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और सी ये उपमा तुलना सूचक शब्द है, हंसनी सी ये तुलना सूचक शब्द है, सम, समान, सी, सा, जैसा, ये जहाँ पे ये शब्द लगे मिलते हैं वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति के अंदर, कविता की पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें उपमा अलंकार भी है। दो वस्तुओं के बीच में तुलना भी की गई है, हंसनी सी सुंदर, और एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति भी हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अगला देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं तो 5-7 बार पूछा गया है। पिछले 5-7 सालों के आप पेपर उठा के देखेंगे तो बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा गया है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें है शलेष अलंकार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है शलेष का अर्थ होता है चिपके रहना, तो जहाँ कविता की पंक्ति के किसी प्रमुख शब्द में कई अर्थ चिपके रहें वहाँ पर शलेष अलंकार रहता है। तो यहाँ कविता की पंक्ति का प्रमुख शब्द कौन सा है? पानी। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। ये कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में अर्थ है इसका शर्म, और चून के संदर्भ में इसका अर्थ है जल। तो शब्द तो पानी एक ही है, लेकिन उसका अर्थ
अब भले यहाँ प्रयुक्त 3 बार हुआ है, हालांकि श्लेष अलंकार में आपको शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ दिखाई देगा और अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी होगा, लेकिन इस उदाहरण में थोड़ा अपवाद है कि पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन ये पानी शब्द तीनों बार ही किसी तरलता की ओर संकेत कर रहा है। तो कह रहा है जिस मोती का पानी उतर जाए वो मोती बेकार होता है, जिस मनुष्य की आंखों का पानी सूख जाए अर्थात शर्म चली जाए वो मनुष्य सम्मान के योग्य नहीं रहता, और चून जिसे हम आटा कहते हैं वो जल के बिना गूंथना असंभव है। तो पानी के 3 अर्थ हो गए, मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में शर्म और चून के संदर्भ में जल, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यह उदाहरण भी विगत बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार का कौन सा अलंकार होता है? जिस अलंकार के अंदर एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। वह शब्द देखने में तो एक जैसा होगा, देखिए यहाँ पे घटा और घटा देखने में एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। काली घटा ये आकाश की घटा के लिए प्रयुक्त हुआ, और घमंड घटा ये घटा शब्द हुआ घमंड टूट गया। तो देखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ उसने अलग अलग दिया, इसलिए उसमें यमक अलंकार है। अगला देखिए, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इसमें सूर सूर देखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। सूर का मतलब हिंदी साहित्य में सूर सूर, हिंदी साहित्य में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, मतलब चंद्रमा के समान है उड़गन केशवदास, और केशवदास जो है उड़गन तारे के समान है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप कहेंगे कि इसमें समान शब्दकार है तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार क्यों नहीं है? इसमें यमक अलंकार ही है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलग अलग अर्थ हैं, ये एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ यहाँ असल में यहाँ पे इस 2 शब्दों के अंदर यमक अलंकार है। सूर सूर, सूरदास जी सूर्य हैं, हिंदी के सूरदास जी सूर्य हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा हैं और केशवदास हिंदी साहित्य में तारे हैं। तो यहाँ पे सूर का मतलब हो गया सूरदास और इस सूर का मतलब हो गया सूर्य। तो दोनों शब्द एक जैसे हैं देखने में लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं। अगला देखिए, कनक कनकतय सोगुनी मादकता अधिकाय, यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं। एक कनक का मतलब होता है, कनक के कई अर्थ होते हैं, एक कनक का मतलब है इसमें धतूरा, एक कनक का मतलब है इसमें स्वर्ण सोना। तो कनक कनकतय सोगुनी, तो यहाँ पे कनक का अर्थ है धतूरा, यहाँ कनक का अर्थ है सोना, सोना मैंने भौतिकता। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि कनक कनकतय सोगुनी मादकता अधिकाय, कि जो है भौतिकता है, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो सोना है, धन है, उसमें कनक धतूरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता नशा होता है। तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगला देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आप देखिए सरिस, इसमें आपका जो है उपमा अलंकार है। जहाँ पर भी सम, समान, सी, सा, जैसा, सरिस ये शब्द लगे मिलते हैं वहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है, इसलिए उसमें उपमा अलंकार है। अगला देखिए, निर्धन के धन सी तुम आई, धन सी ये देखिए तुलना सूचक शब्द आ गया सी, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। अगला देखिए, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान, इसमें देखिए यमक अलंकार है। उर्वशी देखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मैंने हृदय में बस गई, हवै उर्वशी समान, और यहाँ पे उर्वशी का मतलब है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। तो इसका तो मतलब उर मैंने हृदय, बसी मैंने हृदय में बसी, और उर्वशी का मतलब यहाँ पे हो गया आपकी देवांगना उर्वशी, जिसे हम स्वर्ग की अप्सरा कहते हैं उर्वशी। तो दोनों देखने में एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं। अगला देखिए, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्याग्या, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तनु तड़प तड़प, तड़प तड़प दोनों एक जैसे शब्द हैं, एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। तड़प तड़प, तड़फना तड़फना, तो तनु मैंने शरीर, पिता ने जो है तड़फ तड़फ कर जो है पीड़ित होकर के पुत्र राम की याद में अपने शरीर का त्याग किया, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला देखिए, रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है, रघुपति राघव राजा राम। अगला देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार है, च की आवृत्ति हो रही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए, पाट पाट शोभा, इसमें देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाट पाट एक जैसे एक समान अर्थ वाले शब्द
लगातार आ रहे हैं पाठ 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 मैंने किनारे किनारे की शोभा, नदी की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। पाठ पाठ शोभा, किनारे किनारे की शोभा देखने लायक है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अगला देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, ये देखिए मानवीकरण अलंकार हो गया। संध्या सुंदरी के बादलों से घिरे आकाश में से जो है संध्या एक सुंदरी की भांति उतर रही है, तो इसमें संध्या मैंने इवनिंग, इसमें शाम का मानवीकरण कर दिया गया, मानवीकरण करके उसे सुंदरी बता दिया गया, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यह अलंकार की अति महत्वपूर्ण सीरीज है और मेरा ऐसा विश्वास है बोर्ड की परीक्षा में मेरी इस प्रश्नावली में से, इस महत्वपूर्ण अलंकार प्रश्नावली में से आपको जरूर कोई ना कोई अलंकार देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इस सीरीज को आप ध्यान से करें। अगली किसी सीरीज में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।